दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद खुशी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने आपको परसों ही पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बता दिया था। पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर आज हम समझने वाले हैं। तो मैं आप सभी को सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का अंत क्यों रखा गया। तो आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में यूएसए अमेरिका, यूएसएसआर सोवियत संघ। यूएसए ने पूंजीवादी मॉडल एडॉप्ट किया था। पूंजीवादी मॉडल में सब कुछ निजीकरण होता है सब चीज़ का, लेकिन यूएसएसआर ने साम्यवादी समाजवादी मॉडल एडॉप्ट किया था। उसमें सब कुछ राज्यों के नियंत्रण में होता है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ अभी के टाइम में कि हमारे इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसे कि रेलवे एग्ज़ाम्पल। शायद आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इस चैप्टर का नाम इसलिए दो ध्रुवीयता का अंत रखा गया क्योंकि यूएसएसआर का अंत हो गया। हालांकि यूएसएसआर यूएसए से बड़ा था, लेकिन फिर भी इसका विघटन हो गया। क्यों हुआ? इस चैप्टर का नाम इसी बेस पे रखा गया है। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर चला था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1939 से 1945 तक। 1945 से लेकर 1991 के बीच में शीत युद्ध का दौर चला था। तो इसी बीच में सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। तो इसके क्या कारण रहे ये सब मैं बताऊंगी, क्या विशेषताएं थी ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी चैप्टर में। पहले आपको ये भी पता होगा कि भारत की आज़ादी कब हुई, 1947 में। ये तो बेसिक चीज़ है, खैर आप सबको पता ही होगी। बर्लिन की दीवार, पूंजीवादी दुनिया। पूंजीवादी दुनिया कौन थी? यूएसए। और साम्यवादी दुनिया कौन थी? यूएसएसआर सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हुई थी, ठीक है, बर्लिन की दीवार। ये बर्लिन की दीवार क्यों कहा गया है? क्योंकि बर्लिन में खड़ी हुई थी, इसलिए इस बेस पे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। तो ये 1961 में खड़ी हुई थी और 9 नवंबर 1989 में आम जनताओं द्वारा तोड़ दी गई थी इस दीवार को। तो ये दीवार 150 किलोमीटर लंबी और ये 28 वर्षों तक खड़ी थी। ये मैं छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि CUT आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आपको रेगुलर करना है, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं खुद दे के आई थी CUT का एग्ज़ाम, तो फिर ये क्वेश्चन आया था। तो फर्स्ट जैसे हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या थी। यूएसएसआर की बात चल रही है, उसकी प्रणाली क्या थी। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या रूस अस्तित्व में आया। मैंने अभी आपको बताया था कि 1914 से लेकर 1918 तक हमारा पहला वर्ल्ड वॉर चला, उससे एक साल पहले ही रूस में क्रांति हुई। उसके बाद ना रूस ना अस्तित्व में आ गया। दूसरा पॉइंट, यह क्रांति पूंजीवादी के विरोध थी, यानी ना मतलब पूंजीवादी मॉडल को ना, जो मॉडल था ना उससे विरोध करती थी, ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर में ना साम्यवादी प्रणाली थी। मैंने आपको ये बताया था, जो सब कुछ राज्य के नियंत्रण में हो। तो तीसरा पॉइंट, समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरतों से प्रेरित थी। जो हमारे समाज में जिस जिस चीज़ों की मतलब जनताओं को ज़रूरत है उन सभी की देखरेख करती थी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यह मानव इतिहास के निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत के संचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। यानी जो निजी होता है ना, जैसे कि मैंने कोई फ्लैट ख़रीदा तो ये मेरा निजी हो गया ना अपना, इन सब का नहीं, सब कुछ राज्यों के नियंत्रण में होना चाहिए यूएसएसआर में, ठीक है। लोगों के खाना पीना शिक्षा ये सब कौन? राज्य देखता था, ठीक है। तो ये निजी संपत्ति को क्या समाप्त करना चाहती थी
और समाज को समानता इक्वलिटी के सिद्धांत के संचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। फिफ्थ, सोवियत राजनीतिक प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी के संस्था को प्राथमिकता महत्व दिया था। यानी वहाँ पे जो भी पार्टी थी ना, उनको हम वैल्यू दे रहे थे। कौन? सोवियत संघ के निर्माताओं ने। ठीक है, और 6 पॉइंट पढ़ेंगे। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी, कम्युनिस्ट गलत लिखा है, वैसे मैं लिख के दिखा दूंगी, शायद आपको आता भी होगा लिखना ही, तो मेरे से ही थोड़ा गलती हो गई है टाइप करने में। तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें अन्य राजनीतिक दल की कोई जगह नहीं थी, यानी एक ही दल था। ठीक है, वही 70 साल तक शासन करा। कहाँ पे? यूएसएसआर में। कोई अन्य दल था ही नहीं। खुद ही सोचो, अगर जैसे हमारी मोदी गवर्नमेंट है, अभी मोदी है ना, अगर वो 70 साल तक रहे तो क्या वो जनता पे अपना तो राज चलाएगी ही? तो फिर क्या होएगा? जनता को ना अभिव्यक्ति भी नहीं थी, वो अपनी अभिव्यक्ति चुटकुले वगैरह पे लिख के लोगों के सामने रखते थे। 7th, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्यों के नियंत्रण में था। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन वैसे तो अभी तक तो नहीं आया है, बहुत पहले आया था, लेकिन जैसे कि अब CUT का एग्ज़ाम है तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गया। मतलब जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ ना, वैसे ही पूर्वी यूरोप के देश थे ना, वो सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सोवियत सेना ने इन्हीं फांसीवादी, ये युंगल लिखा है बट चुंगल होएगा, थोड़ी टाइपिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, चुंगल के ताकतों से मुक्त कराया। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा, सोवियत संघ की विशेषताएं। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सोवियत संघ की विशेषताएं क्या थी। फर्स्ट, जब दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा होगा यहाँ पे दूसरे लिखा है, सॉरी, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पश्चिम के देशों को छोड़ दे तो विश्व की तुलना में सबसे अधिक थी, यानी USA पश्चिम देश में आता है। दूसरा, यहाँ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास, किसके पास? सोवियत संघ के पास खनिज संसाधन है। ये ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। संसाधन की विशाल ऊर्जा थी, जिसमें खनिज, लोहा, तेल और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। यहाँ पर आवागमन होएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो से नहीं होएगा, डोंट वेरी। आवागमन की सुविधा अच्छी थी, जिससे वो एक राज्य से दूसरे राज्य से जुड़ती थी। मतलब जो सोवियत संघ में जो आवागमन, जाने आने का जो रास्ता था ना, वो बहुत अच्छा था, जिससे एक राज्य था ना, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था सोवियत संघ, तो ना एक राज्य से ना दूसरे राज्यों में जाने की सुविधा अच्छी थी। ठीक है, इसलिए इस कारण एक दूसरे के मतलब जोड़ती थी, अच्छा तालमेल बनाती थी। 5th पॉइंट, घरेलू उत्पादन की सुविधा भी अच्छी थी। पिन से लेकर कार तक बनाया जाता था। खुद ही सोचो, पिन से लेकर कार तक वहाँ पे, कहाँ पे? सोवियत संघ में बनाया जाता था। 6th पॉइंट, पश्चिम की तुलना में यहाँ की गुणवत्ता में कम थी, लेकिन यहाँ के सरकारों ने लोगों के जीवन के लिए न्यूनतम सुविधा उपलब्ध थी। यानी कि जो पश्चिम देश थे, USA, उसकी गुणवत्ता में कम था यहाँ की चीज़ें, लेकिन यहाँ की सरकार ने ना लोगों के जीवन के लिए न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करवाई थी। बच्चों की शिक्षा, देखभाल, लोक कल्याण सब सरकार देखती थी। 8th पॉइंट, सोवियत में हर चीज़ राज्य के नियंत्रण में था। ये मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था।
सोवियत संघ का विघटन का कारण क्या था, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। फर्स्ट, विशेष अधिकार का शिकंजा कसता चला गया। मतलब जो वहाँ पे नौकरशाही थी ना, उनका शिकंजा कसता चला गया, किस पे? आम जनताओं पर। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेताएं थे ना, वो लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं थे। अब वो जनताओं की सुनते ही नहीं थे। मतलब अपनी मौज मर्जी वगैरह चलाते थे। ठीक है, लोगों के आकांक्षाओं को पूरा नहीं, सबसे बड़ा यही कारण था कि जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका कौन? सोवियत संघ। इसीलिए सोवियत संघ टूटा था। यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत विघटन का कारण था। मैं आपको ये थोड़ा अपने फॉर्म में बताती हूँ कि क्या कारण था। जैसे कि सोवियत संघ का विघटन का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो वहाँ की जनताएं थी, ठीक है, जो उनकी आकांक्षाएं थी ना, वो सोवियत संघ पूरा नहीं कर पा रही थी। और दूसरा कारण ये भी था कि उनको ये बताया जा रहा था कि हम अमेरिका, यूएसए, उनसे हम आगे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था। ये सुन के भी उन्हें ना मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का मिल गया था। तीसरा पॉइंट ये भी था कि वहाँ की जो पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, उनका अत्याचार, नौकरशाही का शिकंजा वगैरह, मतलब जनताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर दे रहे थे। ठीक है, ये भी था। और ना जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, शीत युद्ध के दौर में यूएसए और यूएसएसआर में लड़ाई होने वाली थी। ठीक है, दोनों अंदर ही अंदर अपनी सेनाओं को, दोनों ही तरफ की सेनाएं उलझी हुई थी, मतलब अंदर ही अंदर। जैसे कि जैसे क्लास में कोई फ्रेंड होता है, तो कहते हैं ना, मन में सोचते हैं, मुंह पे बोलते हैं कि हाँ तेरे तो मेरे से अच्छे नंबर आएंगे, मन अंदर से सोचते हैं कि नहीं यार मेरे इससे ज़्यादा है, होता है ना। तो वही था कि अंदर ही अंदर दोनों में लड़ाई थी, दोनों में लड़ाई होने वाली थी। ठीक है, उससे पहले ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, यही कारण थे। और ना यूएसए का विघटन नहीं हो पाया। पूछो क्यों? क्योंकि ना यूएसए के पास परमाणु संसाधन में तो वो लगा ही रहा था अपने संसाधन, पर यूएसएसआर ज़्यादा लगा रहा था। उसके अकॉर्डिंग यूएसए बहुत कम लगा रहा था। वो अपनी जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा था। कौन? यूएसए। ठीक है, और लड़ाई तो हुई नहीं, शीत युद्ध का दौर चला, विघटन हो गया सोवियत संघ का। तो अब कौन बनेगा? कौन रह गया अब? यूएसए। तो यूएसए का वर्चस्व आज की डेट में भी आप देख सकते हो। हालांकि यूएसएसआर का विघटन होने के बाद काफ़ी सारे संगठन, देश उभरे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ जो आपको मैं समझाना भूल गई हूँ। तो यूएसए पहली दुनिया है, यूएसएसआर दूसरी दुनिया है। ठीक है, तीसरी दुनिया में इंडिया आते हैं। जैसे हम गरीब देश, बिछड़े हुए उस टाइम थे, आज के डेट में तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। तो कहीं आपको स्कूल वगैरह या इंस्टीट्यूट में ये समझाया जाए यूएसए पहली दुनिया है, यूएसएसआर दूसरी दुनिया है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, फिर आप सोचोगे कि मेरी वीडियो में तो ये चीज़ नहीं था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूँगी। और एक बार आप दोबारा वीडियो देख लेना, क्या पता आपको समझ में आ जाए। और आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज डाल देना, कमेंट कर देना, फिर मैं आपको नोट्स दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।